जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने की तैयारी की तो उसे बहुत सारी पॉलिटिकल, सोशल और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का सामना करना था। पर सरकार के सामने एक और बड़ी दिक्कत थी और ये दिक्कत थी कॉन्स्टिट्यूशनल। एक आम बिल के कानून बनने का सफ़र काफ़ी सीधा होता है। कोई मेंबर उसको पार्लियामेंट में पेश करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटिंग होती है जिसमें केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी वोटिंग के वक्त सदन में जितने लोग मौजूद हैं केवल उनकी मेजॉरिटी। वो बिल फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जिस पे वो साइन करते हैं और पार्लियामेंट में पेश हुआ बिल एक्ट यानी कि लॉ बन जाता है। पर आर्टिकल 370 कोई आम लॉ नहीं था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था। उसको हटाने का तरीका भी अलग था। कोई मेंबर उसको पेश करेगा, फिर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगी, पर इस बार सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता। इस वजह से इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता और एनडीए के पास राज्यसभा में इतने मेंबर्स नहीं थे। पर अगर इसको किसी तरह पार्लियामेंट से पास भी करा लिया जाता तो भी ये बाकी बिल्स की तरह सीधा राष्ट्रपति के पास न जाता, बल्कि इसको पहले जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिकमेंडेशन लेनी पड़ती और इसके बाद ही ये बिल राष्ट्रपति के पास साइन होने जा सकता था। पर इसमें भी एक पेंच था। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में ही डिसॉल्व यानी भंग हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2018 में कह दिया था कि आर्टिकल 370 अब परमानेंट हो गया है क्योंकि जिस बॉडी से रिकमेंडेशन लेनी थी आर्टिकल को हटाने की वो तो अब थी ही नहीं। अब सरकार के पास दो प्रॉब्लम्स थी। एक कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में बदलाव बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के कैसे करें, और दूसरी कि जो बॉडी है ही नहीं उससे रिकमेंडेशन कैसे लें। तो फिर सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया कैसे? इसका जवाब पार्लियामेंट में क्या हुआ उसमें नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ उसमें है। आर्टिकल 370 को हटाने की तैयारी 2018 में ही चालू हो गई थी जब महबूबा मुफ्ती की सरकार से भाजपा ने समर्थन वापस लिया था। उद्देश्य सिर्फ एक था कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में सरकार ना रहे। ऐसा होने पे सरकार की सारी ताकत गवर्नर के पास आ जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। फिर आता है 5 अगस्त 2019। उस दिन क्या हुआ ये जानने के लिए हमें दो आर्टिकल्स को समझना पड़ेगा, आर्टिकल 367 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 367 एक गाइड की तरह काम करता है। ये बाकी आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन यानी उनका मतलब स्थापित करने में मदद करता है। सरकार सिर्फ आर्टिकल 367 को अमेंड करके किसी भी और आर्टिकल को बदल सकती है क्योंकि भले ही उस आर्टिकल के शब्दों में कोई बदलाव नहीं करा जाए पर उन शब्दों का मतलब बदल जाएगा। और फिर आता है आर्टिकल 370 जिसका क्लॉज राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में बदलाव कर सकते हैं बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। पर ये बदलाव केवल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस में होना चाहिए और जम्मू कश्मीर सरकार की कॉन्करेंस यानी सहमति होनी चाहिए। आर्टिकल 370 के इसी क्लॉज का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर जारी किया। और बात रही ऑर्डर के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति की, तो जब किसी स्टेट में सरकार नहीं होती है तो उसकी पावर्स गवर्नर के पास होती है। कश्मीर में भी सरकार नहीं थी, इस वजह से राष्ट्रपति को सरकार ने नहीं बल्कि गवर्नर ने सहमति दे दी। इस ऑर्डर में दो बातें खास थी। पहली कि आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया गया था और दूसरी कि आर्टिकल 367 में बदलाव करा गया। आर्टिकल 367 वही जो किसी भी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन बदल सकता है और यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके सिर्फ एक शब्द का मतलब बदल गया जिससे सब कुछ बदल गया। आर्टिकल 370 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया, यानी कि अब रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं बल्कि स्टेट के लेजिस्लेचर यानी विधानसभा से लेनी थी। पर स्टेट लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर में 2018 में ही डिसॉल्व कर दिया गया था, तो उससे रिकमेंडेशन कैसे ली गई?
प्रेसिडेंट्स रूल में जैसे सरकार ना होने पर उसकी पावर्स गवर्नर के पास होती है, वैसे ही उसके स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। तो जो रिकमेंडेशन जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर से लेनी थी वो अब पार्लियामेंट ही दे सकता था। और ऐसे ही 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का बिल और फिर जम्मू कश्मीर की रिकमेंडेशन दोनों पार्लियामेंट ने पास कर दिए। 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव हो गया और आर्टिकल 35A खत्म हो गया। हमने इनऑपरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया, ना कि रिमूव्ड और एब्रोगेटेड शब्द का। वजह यह है कि आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, बस उसके प्रोविजंस को हटा दिया गया है।